और के कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहा था पूरे 1 हफ्ते हाथ में बहुत संभालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। पर सूरज भैया, मेरी अभी भी आखिरी एग्जाम साइंस की बची है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस टूटे हुए हाथ से लिखूंगा कैसे। अरे छोटू, तू जरा सोच, 3 घंटा तू पर्चा लिख पावेगा कि? जरा सा भी हाथ पर जोर आया, चोट और बिगड़ जाएगी। मेरे बोर्ड एग्जाम का क्या होगा? लास्ट पेपर था, बहुत कड़ी मेहनत की थी मैंने इसके लिए। बावलो हो गए ये छोटू। एक बार डॉक्टर साहब ने कहा ना कि पर्चा ना लिख पावेगा तो छोटू અહીંયા जिद ना करा कर। नहीं बाबू, मुझे अपने बोर्ड का पेपर देना ही है। मैंने इसके लिए बहुत तैयारी करी है। मुझे कैसे भी करके इसमें अच्छे नंबर लाने ही होंगे। छोटू, नंबरों से ज्यादा थारी सेहत जरूरी है। हाथ खराब हो जाएगा ना तो जिंदगी भर रोता रहेगा। सही तो कह रहे। नहीं बाबा साहब, मुझे कैसे भी करके अच्छे नंबर लाने ही हैं। अबो, हाँ, मैं छोटू को स्कूल जाके ना इसकी टीचर जी से बात करके आता हूँ। शायद कोई दूसरा रास्ता निकला है। ठीक है छोटू, जा। छोटू, आंटी जी, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हम लोग। मेरी बहन को एक मौका और दे दीजिए जीने का। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। हम तुम्हारे घर आकर छवि को अपने घर वापस ले आएंगे। मैं समदन साहब को फोन कर दूंगी कि कल हम छवि को लेने आ रहे हैं। आंटी जी, भाभो को कुछ भी मत बताइएगा। वो क्या है ना, हमने छवि की इस बीमारी के बारे में भाभो को कुछ भी नहीं बताया। आपको तो पता है ना आंटी जी, अभी भी भाभो अस्पताल से आई है और अगर उन्हें ये पता चलेगा तो ये सदमा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए आंटी जी, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप भाभो को कुछ भी मत बताइए। हम समझ सकते हैं, ठीक है। हम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे और हम कल ही छवि को लेने आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चलते हैं। मोहित, इतना बढ़िया नाटक तो कर दिया हमने, पर अब छवि को कैसे? जब दिलीप जी घर पे आएंगे तो छवि को बता देंगे। और वैसे भी छवि हर हालत में इस घर में वापस लौटना चाहती है। आराम से झूठ अपना लेगी वो। अब चलो जल्दी घर, चलो। देखिए, छोटू के भविष्य को देखते हुए हम ये कर सकते हैं कि छोटू को एक राइटर दे दिया जाए। मतलब ये कि छोटू लिख नहीं सकता पर बोल तो सकता है ना। छोटू के कहे हुए आंसर को लिखने के लिए हम उसके साथ किसी स्टूडेंट को बिठा सकते हैं, पर शर्त यह है कि वो स्टूडेंट छोटू से पिछली कक्षा का हो और इस तरह की खास परीक्षा किसी अधिकारी की उपस्थिति में दी जाती है। टीचर जी, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया आपने। देखिए, छोटू ने बहुत मेहनत की है, उसे सब आता है, वो सब करवा लेगा सामने वाले से। आप चिंता ना करें। गुड, पर अभी तो सभी कक्षाओं के एग्जाम चल रहे हैं। ऐसे में 3 घंटा छोटू के साथ बैठना शायद किसी के लिए पॉसिबल ना हो। नहीं, उसकी आप चिंता ना करें, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। बहुत है मेरी जान पहचान में, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इंतजाम कर लूंगा उसका। जी।
छोटू के वास्ते परीक्षा देने वाला कोई नहीं मिल रहा। ज्यादातर बच्चों की परीक्षा चल रही है और जो खाली हैं वो छोटू से बड़ी कक्षा में है। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। फिर क्या होगा? भैया अगर इंतजाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये छोटू परीक्षा नहीं देगा। वैसे भी छोटू ने बाकी की परीक्षा तो सही से दी होगी, क्यों छोटू? पर विक्रम भैया, अगर मैंने एग्जाम नहीं दी ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। अरे छोटू तू बेकार में चिंता कर रहा है। अगले साल दे देना ये परीक्षा, क्या दिक्कत क्या है? मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है छोटू। अच्छे नंबर लाकर तुझे क्या करना है? कौन सा तुझे वकील या इंजीनियर बनना है? देख तुझे फेल कर तो सूरज भैया की दुकान ही तो संभालनी है। पर सूरज भैया, मैं फेल नहीं होना चाहता। मोहित भैया, आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? छोटू मैं तेरी परीक्षा में नहीं बैठ सकता। तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं ना, तेरी मैडम नहीं मानेगी। तेरे साथ वो इंसान बैठ सकता है जो तेरे से कम पढ़ा लिखा हो। छोटू, इसका मतलब थारे साथ वो बैठ सकता है ना जो थारे से कम पढ़ा लिखा हो? हाँ। अरे तो मैं हूं ना, 9वीं पास। मैं बैठूंगा। सूरज, कैसी बातें कर रहे हो भैया आप? छोटू इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और पेपर भी साइंस का है जो इंग्लिश में आएगा। अब आपको तो सीधी सीधी वैसी अंग्रेजी नहीं लिखनी आती, तो साइंस वाली अंग्रेजी कैसे लिख पाओगे? बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसमें। भैया मुझे तो लगता है कि मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ये छोटू की साइंस वाली अंग्रेजी कैसे लिख पाए? नहीं, मैंने सोच लिया है। सूरज भैया मेरा पेपर लिखेंगे, मैं इन्हें सिखा दूंगा। और वैसे भी अब तो वही जाने से पहले हल्की फुल्की अंग्रेजी तो मैंने भी सीख ली थी। संजय जी ने मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि छोटू की परीक्षा बहुत अच्छे से हो। अरे सूरज बेटा, वो तू छोटू की परीक्षा कैसे दे सके? थारी को तो वो ऑर्डर पहुंचाना है शादी के। अब सब जो है ना दुकान पे, वो अच्छा खासा दुकान संभाल लेते हैं। मैं पहले छोटू की परीक्षा के लिए जाऊंगा, 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद है ना वो सीधा वहीं पे चला जाऊंगा मैं शादी के हाल में। आम के आम, उंगलियों के दाम। तो छोटू चल, हम परीक्षा की तैयारी करते हैं। बताओ, सूरज भी अभी एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। छोटू के लिए अपने धंधे का नुकसान कर रहे हैं। बताओ, बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। क्योंकि टाबर का मन गंगा जल की तरह हो गया। हमारे सूरज ने जरा भी आगे पीछे न देखा, रिश्तों ने अहमियत दी, क्योंकि वो दूसरे भाइयों जैसा ना है। बैठ बैठ। क्या बात है दिलीप जी, आपने अचानक ऐसे बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, दरअसल हम छवि और दिलीप के रिश्ते के बारे में आपसे बात करना चाहते थे। सूरज भैया, आज मोहित भैया और एमिली भाभी घर पे आए थे।
क्या? दरअसल इमली भाभी और मोहित ने कुछ बातें बताई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें सामने रखी ना, हमें उन पर यकीन नहीं आया। अब तो मुंह पे तो हम उनको कुछ कह नहीं पाए, लेकिन फिर सोचा कि किसी भी निर्णय पे आने से पहले एक बार आपसे जरूर बात कर लें। हाँ, लेकिन क्या कहा उन्होंने? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा कि छवि को कैंसर है। हा? जी। हम आपसे जानना चाहते थे कि क्या ये बात सच है? हम नहीं चाहते कि झूठ की बुनियाद पर फिर से हम रिश्ता जोड़ें। बस इमली, एक दिन की और नाराजगी भावों की। कल जब दिलीप जी छवि को लेने घर आएंगे ना, तो एक अलग ही इज्जत बन जाएगी भावों के सामने हमारी। सब कुछ भूल के देखना, गले लगा लेगी भावों में। भगवान करे मोहित, जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही हो। काश एक बार फिर से बाबू बाबा सा का दिल हम जीत सके। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अगर दिल जीतने की कोशिश में सच्चाई और ईमानदारी मिली होती तो भगवान जरूर सुनते, लेकिन धोखे से भरी पुकार ना भगवान सुनेंगे ना पूरी करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब भैया ये क्या कह रहे हैं? बस मोहित, कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी दिलीप जी और उनकी मम्मी से मिलके आया। उन्होंने मुझे साफ साफ बता दिया है कि तुम लोग क्या करके आए वहां पे। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या तुम्हारे अंदर से एक भाई एक बेटा मर गया है क्या? अरे भावों को दी हुई एक चोट, जिसके दर्द से अभी तक बाबू और बाबा सा निकले नहीं, उसके ऊपर से एक झूठ, एक धोखा और। वाह मोहित वाह, आज तूने जता दिया कि पढ़े लिखे जाहल भी होते हैं। क्या कहा तूने? तुम्हारी बहन को कैंसर है, ताकि उसके पति को उस पर दया है। तू जानता है कैंसर होता क्या है? जरा जाके देख उनको, जो अपने अंदर पल रही मौत से पल पल लड़ रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी से दिन रात जूझ रहे हैं। अरे इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा उनकी भावनाओं के साथ खेलते हुए तो शर्म नहीं है? हद कर दी तुम लोगों ने। या ये सब हमने उसकी भलाई के लिए किया था। हम लोग चाहते थे कि उसका घर बस जाए। आजकल कितना परेशान रहती हो, और हमसे नहीं देखा जा रहा था भैया। एक झूठ के सहारे सिर्फ छोटी खुशियां पाई जा सकती हैं। झूठ की नींव पे खड़ा किया गया महल कभी टिकता नहीं है। अरे आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा वो। अरे उसके रिश्ते के जुड़ने की सारी उम्मीदें दोबारा से खो जाती अगर मैं एक बार वहां पे ना बोलता। पता नहीं ऐसे क्या अच्छे कर्म किए थे जो मैंने उनको ये बात बता दी कि छवि इस झूठ में बिल्कुल शामिल नहीं है। अरे वरना सोचो क्या जगह रह जाती है हमारी बहन की, उनके दिलों में और उनके घर में। बड़ी जीत जी, वैसे भी अभी कौन सी जगह है छवि के लिए उनके दिलों में? हमने झूठ बोला क्योंकि हमें और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। आपने तो देखा ना किस तरह से बाबू साहब के बार बार माफी मांगने के बावजूद दिलीप जी ने उनकी एक न सुनी। तो इसलिए मैंने और मोहित ने सोचा क्यों ना झूठ बोल के छवि का घर अगर बसता है तो बस जाए। हाँ भैया, बेचारी छवि अकेली कैसे रहती? क्या भविष्य होता उसका? कब तक ये सब अकेली सहती रहती हो? छवि अकेली नहीं है, मैं हूं अभी जिंदा, उसका भाई, उसकी माँ भाभो, उसका बाप बाबा साहब सब हैं। अरे हम संभालेंगे अपनी बहन को, सब करेंगे जो करना है। माफ करना भैया, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन छवि के मन के जो घाव हैं वो भर पाओगे आप लोग?
जीवन साथी के बिना जिंदगी सजा बन जाती है, इसलिए मैं तो बस। अकेले जीना कोई सजा ना है। भैया मेरी बात। मोहित, अब तो ये पक्का तय हो गया कि चेची ने अपना जीवन ऐसे ही जीने का फैसला कर लिया है। देखा तुमने कैसे उन्होंने कहा कि बिना जीवन साथी के जिंदगी जीना कोई सजा नहीं है। तो क्या जेठानी जी और चेची का भविष्य यही है? When the बोल। outer sir O U T। रुकना, मुझे आता ही है। सुन, O U T आउटर, E R आउटर। बोल। surface S U R F A। रुक, आता है मुझे। हाँ? S U R F A C A। सरफेस। आगे बोल। When the outer surface is rubbed R U B क्या टाइम खराब कर रहे हैं? इतना टाइम नहीं है अपने पास। बोला डबल बी। R U B E D। हाँ, D। With हाँ? with sandpaper, sand S A N D H by A। सूरज भैया, संध्या भाभी सा की याद आ रही है ना? अब तो वो लास्ट वाला बोला, क्या बोला था? सैंड पेपर P। सूरज, बाबू बाबू तू क्यों चली आई? डॉक्टर ने मना किया था चलने के लिए। इसकी क्या जरूरत थी बाबू? ले चाय। छोटू ये तो दूध पी, हल्दी वाला। ये डॉक्टर लोग पैसे बोलते ही रहे। तू इतनी मेहनत करे तो अगर मैंने थोड़ा सा कर दिया तो क्या हो? ले पी ले, तू भी पी छोटू। बाबू छोटू बहुत मेहनत कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि छोटू की मेहनत सफल हो और किसी भी कारणवश छोटू की परीक्षा में नंबर कम ना आए बस, और उसकी परीक्षा ठीक से हो जाए बस। रे छोरा, परीक्षा कैसी जावे है ना, जे उस पर्चे पर ना निर्भर करे, बल्कि उस बात पर निर्भर करे है परीक्षा देने वाले की मेहनत कितनी सच्ची है। हमारे को पूरा विश्वास है छोरा, तू इस परीक्षा में फेल ना होगा। ठाकुर जी से सच्चे मन से मांगी हुई प्रार्थना वो कदे खाली ना छाड़ते हुए। तू लाख छुपा ले, लेकिन मैं जानती हूँ तू ये सब संध्या बेननी के अधूरे काम को पूरा करने के लिए कर रहा है। तेरे दिल की आवाज जरूर संध्या तक पहुंचेगी। तू दोनों परीक्षाओं में सफल होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।